द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डेंको द्वारा लिखी गई एक क्लासिक किताब है जो आम धारणा को बदलती है कि अमीर लोग हमेशा शान और शौकत से रहते हैं। लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डेंको ने वास्तविक मिलियनियर्स पर शोध करके बताया कि ज्यादातर अमीर दिखने वाले लोग वास्तव में अमीर नहीं होते। सच्चे मिलियनियर अक्सर सादगी से जीते हैं, बचत करते हैं और अपनी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अध्याय 1, मिलियनियर कौन है? किताब बताती है कि असली मिलियनियर कौन होते हैं। ये लोग वे नहीं हैं जो महंगी गाड़ियां चलाते हैं या बड़े घरों में रहते हैं। असली अमीर लोग अपने जीवन में अनुशासन, सादगी और बचत की आदतें अपनाते हैं। लेखक ने पाया कि 1, ज्यादातर मिलियनियर मिडिल क्लास मोहल्लों में रहते हैं। 2, उनकी आय भले ही ज्यादा हो लेकिन उनके खर्चे बहुत नियंत्रित होते हैं। उदाहरण, शोध में दिखाया गया कि जो लोग दिखावे पर खर्च करते हैं वे अक्सर कर्ज में डूबे होते हैं, जबकि सादगी से जीने वाले लोग अमीर बन जाते हैं। अध्याय 2, खर्च पर नियंत्रण। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा मंत्र है अपनी आय से कम खर्च करना। मिलियनियर हमेशा अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए रखते हैं। वे अपने खर्चों की हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखते हैं। व्यावहारिक सलाह: एक बजट बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। अनावश्यक खर्चों को खत्म करें। 3, जरूरत और इच्छा के बीच फर्क करना सीखें। अध्याय 3, सादगी का महत्व। असली अमीर लोग दिखावे से दूर रहते हैं। लेखक ने पाया कि 1, वे महंगी गाड़ियां खरीदने के बजाय ऐसी गाड़ियां चुनते हैं जो लंबी चले। 2, उनके कपड़े साधारण होते हैं। 3, वे अपने बच्चों को फिजूल खर्ची से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। संदेश: सादगी से जीना न केवल पैसे बचाने में मदद करता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। अध्याय 4, खुद पर नियंत्रण। मिलियनियर बनने के लिए अपने पैसों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। लालच पर काबू। अमीर लोग बिना जरूरत के चीजें नहीं खरीदते। धैर्य। संपत्ति रातों रात नहीं बनती। धैर्य और अनुशासन के साथ समय के साथ पैसा बढ़ता है। उदाहरण, लेखकों ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिन्होंने छोटे निवेश से शुरुआत की और समय के साथ उसे करोड़ों में बदला। अध्याय 5, निवेश की आदतें। मिलियनियर अपनी बचत को केवल जमा नहीं करते बल्कि उसे सही जगह निवेश करते हैं। 1, वे कम जोखिम वाले निवेश पसंद करते हैं। 2, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करते हैं। 3, अपने वित्तीय निर्णयों में विशेषज्ञ सलाह लेते हैं। सुझाव: हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करें। जोखिम से बचने के लिए विविधता लाएं। अध्याय 6, विरासत पर निर्भरता नहीं। असली अमीर लोग अपनी संपत्ति खुद बनाते हैं। ज्यादातर मिलियनियर ने अपने दम पर पैसा कमाया। वे विरासत में मिली संपत्ति पर निर्भर नहीं रहते। संदेश: अपने प्रयासों से अर्जित किया गया धन न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि आपको आर्थिक तौर पर भी मजबूत करता है। अध्याय 7, परिवार और धन। लेखक ने बताया कि अमीर लोग अपने परिवार को फिजूल खर्ची से दूर रखने की कोशिश करते हैं। 1, वे अपने बच्चों को पैसे की कीमत समझाते हैं। 2, बच्चों को मेहनत और बचत का महत्व सिखाते हैं। तो बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 8, समय प्रबंधन और योजना। अमीर बनने के लिए केवल पैसे बचाना ही नहीं बल्कि समय का सही उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। मिलियनियर अपने दिन की योजना बनाते हैं। वे अपना समय उन कामों में लगाते हैं जो उनके वित्तीय लक्ष्यों में योगदान करते हैं। प्रेरणा: हर किसी को अपने दिन और सप्ताह की योजना बनानी चाहिए। समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उपयोग किताब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि व्यावसायिक सफलता के लिए भी उपयोगी है। 1, छोटे व्यवसाय शुरू करने के टिप्स। 2, अपने व्यवसाय के लिए बजट और निवेश की योजना बनाना। 3, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना। किताब का प्रभाव और सबक: द मिलियनियर नेक्स्ट डोर यह सिखाती है कि 1, अमीर बनने के लिए मेहनत, अनुशासन और धैर्य जरूरी है। 2, दिखावे से दूर रहकर सादगी से जीना ही असली सफलता है। 3, अपनी आय से कम खर्च करें, बचत करें और निवेश करें। अनुपालन: अगर कोई व्यक्ति इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का पालन करता है
तो वह न केवल अमीर बन सकता है बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकता है। कुल मिलाकर द मिलियनियर नेक्स्ट डोर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो बताती है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी मिलियनियर बन सकता है। यह किताब हमें हमारे पैसे के प्रति अनुशासन सिखाती है और यह समझाती है कि असली संपत्ति दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी और सादगी में है। अंतिम सुझाव, अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन बुक सारांश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों के सारांश पा सकें। हमारे चैनल पर आकर आप विभिन्न पुस्तकें, उनके सारांश और जीवन को बेहतर बनाने के तरीके जान सकते हैं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में बताएं और इस यात्रा का हिस्सा बनें। आइए एक साथ मिलकर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।